रामपुर के बहुत ही मायानाज और बहुत ही बड़े हकीम थे, हकीम आज़म खां रामपुरी। और उनकी निस्बत ऐसे समझ लीजिए, यानी उनका ताल्लुक़ ऐसे समझ लीजिए, जो इस वक्त हॉस्पिटल के मालिक हैं डॉक्टर शारिक आज़म साहब, उनके सगर दादा। तो हकीम आज़म खां रामपुर की जो सलाहियत थी उसको देखते हुए रामपुर के नवाब ने उनको एज ए गिफ्ट यानी तोहफे के तौर पे इंदौर के राजा को गिफ्ट कर दिया था। और वो वहीं पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली थी, वो वहीं रहने लगे थे। और उनकी इतनी सलाहियत थी कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने स्टेट का सेक्रेटरी और उनको नामज़द कर दिया था। और वो वहाँ पर जो है बाकायदा स्टेट के मामलात में भी अपनी दखल अंदाज़ी रखते थे। और ये उनका वो था मुकाम के राजा ने अपने महल के सामने ही उनको एक छोटा महल दे रखा था, वो वहाँ रहते थे। और उन्होंने तिब के लिए भी काम किया अच्छा खासा। उनका आज रज़ा लाइब्रेरी से इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में डॉक्टर सबिहा आ रही हैं, वो पूरा उसमें बताएंगे रज़ा लाइब्रेरी में जो उनकी तख्लीक़ हैं, जो उनकी किताबें हैं यहाँ पर। अच्छा, इन्हीं के एक भांजे थे जिनकी इन्होंने सरपरस्ती की थी, उनका नाम था नहीं, जिनकी किताब है ना नजमुल गनी खां रामपुरी, नजमुल गनी खां रामपुरी, इन्हीं की सलाहियत, इन्हीं के सरपरस्ती में रहे, इंदौर में भी रहे इनके साथ। और वो भी रामपुर के थे, नजमुल गनी खां रामपुरी। उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी जो तकरीबन 2400 पेज की किताब है। और उसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल हर्ब्स का जिक्र करा है, जो हमारे इधर एशिया कंट्रीज़ में बहुत ही मतलब मशहूर किताब है, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए बहुत अहम है और आयुर्वेद के लिए भी बहुत अहम है। क्योंकि उन्होंने उन दवाओं, उन सारे जो सिंगल हर्ब्स थी उनके फ़ोटो दिए और कलर्ड फ़ोटो तक को उन्होंने कोशिश की कि उसमें उन्होंने उसको शामिल किया। तो ये ख़ास तौर पे जो हमने मौजू रखा है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन तिब यूनानी के लिए रहा है हकीम आज़म खां रामपुरी का, और रामपुर से इनका ताल्लुक़ रहा है, तो हमने इसी मौजू पर एक सेमिनार रखा है, जिसमें हमने कोशिश की है कि जो यूनानी पैथी से मुताल्लिक़ जितने अहम लोग हैं इंडिया में, जैसे कि प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब जो हैदराबाद से आ रहे हैं, और आप जब फर्स्ट ईयर कायम हुई थी साउथ अफ्रीका में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको वहाँ पर भेजा था। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब जो इस प्रोग्राम को प्रेसाइड कर रहे हैं। प्रोफेसर हकीम सैयद ज़ुल्लुर रहमान साहब आ रहे हैं, जो अलीगढ़ से आ रहे हैं, जो पद्मश्री हैं, और उनका एक 86 ईयर ओल्ड है, और वो जो है काफ़ी उनके बहुत काम कारनामे हैं, उनके वाक़फ़ियत है। अच्छा, हमारे डायरेक्टर यूनानी सर्विस उत्तर प्रदेश सरकार आ रहे हैं, प्रोफेसर अब्दुल वहीद साहब आ रहे हैं, और डॉक्टर बदरुद्दोजा साहब आ रहे हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिब्बिया कॉलेज है उसके प्रिंसिपल आ रहे हैं। लखनऊ तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नफासत अली साहब आ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ANU तिब्बिया कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद हदीस साहब आ रहे हैं। AMU के प्रिंसिपल डॉक्टर सऊद अली ख़ान साहब जो एक्स प्रिंसिपल हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, इसमें असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर लाइसेंसिंग अथॉरिटी दिल्ली गवर्नमेंट डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब आ रहे हैं, जो सारी कंपनीज़ को अथॉरिटी हैं लाइसेंसिंग के लिए। डॉक्टर जमाल अख्तर साहब आ रहे हैं, जो पहले तो एक्स प्रिंसिपल हैं लखनऊ के, लेकिन अब जो हैं वो इलाहाबाद यूनानी मेडिकल कॉलेज में एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है रेजिमेंटल थेरेपी के, वो लोग आ रहे हैं। डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब आ रहे हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर से अभी रिटायर हुए हैं CCRM सेंट्रल कॉलेज ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन आ रहे हैं। ये सभी हजरात को कोशिश की है कि ये आएँ और रामपुर में जो हकीम साहब की कोशिशें रही हैं और जो उन्होंने किया है काम, उसको सबको सामने पेश करें। ये हमारा जो है मौजू है। और 10 दिसंबर को सेमिनार है, लिटरेरी सेमिनार है। और हमने कोशिश की है कि यहाँ पर हम इसमें जो हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, मेहमान के अलावा जो हमारे ऑडियंस आ रहे हैं, उसमें तकरीबन इलाहाबाद, लखनऊ, आपका गोरखपुर, और आपका बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, अमरोहा, पीलीभीत, संभल, हैदराबाद से कई लोग आ रहे हैं, डॉक्टर मुश्ताक साहब के साथ आ रहे हैं। दिल्ली से तकरीबन जो है हमारे पास 22 लोग जो है ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अपना कंफर्म कर दिया है। हमारे पास जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, रामपुर से बाहर से, वो 96 लोग कंफर्म कर चुके हैं अपने टिकट। और ये उनके लिए हमने रामपुर में ठहरने का भी इंतज़ाम होटल बुक कर रखा है, ताकि कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो। तो ये एक कोशिश है आप लोगों का, बस यही इसमें वो चाहिए कि आप इस पर कोशिश को ज़रा अपने तौर पर लोगों तक पहुँचाएँ। बस कोई और बात नहीं, उस दिन में आप लोग मौजूद रहें। इसमें काफ़ी खर्चा होगा इसमें भाई, काम जब होता है खर्च तो होते हैं जी, और अल्लाह ताला उस खर्च को पूरा कराता है अपने उससे। तो ये है कि ये सबको मिल जाए। मैंने व्हाट्सएप में सबको भेजा है, मेरे व्हाट्सएप को भेजिए।
आप ऐसे क्लियर नहीं